तो अगर बात करें वेव ऑप्टिक्स की तो शुरुआत होती है वेव फ्रंट से, कि ये वेव फ्रंट है क्या। कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत इजी चैप्टर है। तो वेव फ्रंट की अगर मैं बात करूं बेटा, तो वेव फ्रंट अपने नाम से ही थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रहा है आपको। वेव फ्रंट यानी किसी भी वेव का एक फ्रंट वाला पोर्शन होगा, ये किसी भी वेव का एक फ्रंट वाला पोर्शन होगा। अच्छा ये बात कहना थोड़ा सा गलत होगी, लेकिन समझाने के लिए ये अच्छा तरीका है कि वेव का एक फ्रंट वाला पोर्शन होता है, समझ सकते हो आप इस तरीके से, ठीक है। चलिए मैं बताता हूं। अगर मैं बात करूं कि मेरे पास कोई एक बल्ब है और उस बल्ब को मैंने ग्लो किया यानी जलाया, तो कुछ दौरान यानी कुछ ड्यूरेशन के बाद, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो, उस बल्ब में से रोशनी हर डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। और एक सर्टेन इंस्टेंट के बाद मान के चलो आपके पास कोई एक जादुई रिमोट मिल गया, आपने पॉज कर दिया वो, तो क्या नोटिस करोगे आप कि उस बल्ब के द्वारा हर डायरेक्शन में कुछ रोशनी ट्रेवल कर गई होगी। और जब आप उसे देखोगे अच्छे से तो एक स्फेरिकल शेप यानी एक फुटबॉल जैसी शेप दिख रही होगी, फुटबॉल जैसी शेप दिख रही होगी। तो यानी किया क्या, उस बल्ब ने, वो बल्ब क्या था, सोर्स, उसने एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बना दिया। कैसा वेव फ्रंट बना दिया, स्फेरिकल शेप का वेव फ्रंट। इसी तरीके से हम समझते हैं ये अपना बोर्ड पे, इस तरीके से, यानी ये आपका कॉन्सेप्ट 3D है पूरा, लेकिन बोर्ड पे आपको 2D समझाने में थोड़ा सा विजुअलाइजेशन अपना थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। हमारे पास बेटा अगर कोई एक सोर्स है, ये जो मैंने डॉट बनाया है मेरा सोर्स है, और मैं ये एज्यूम करूं कि सोर्स से हर डायरेक्शन में कुछ लाइट वेव्स ट्रेवल करेंगी, तो मैं मान लेता हूं टी टाइम, और वो टी टाइम कुछ भी हो सकता है बेटा, 5 सेकंड हो सकता है मैं जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा हूं वो 5 सेकंड को लेके कर रहा हूं, आप लोग इसी को 7 सेकंड को लेके कर सकते हो, 10 सेकंड को लेके, ये टाइम ड्यूरेशन कुछ भी हो सकता है। अब अगर यहां से लाइट वेव्स ट्रेवल करेंगी तो वो किस स्पीड से चलेंगी बेटा, ct स्पीड से। तो अगर मैं कहूं कि कुछ डिस्टेंस वो ट्रेवल करेंगी, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है बेटा स्पीड इनटू टाइम, यानी हर लाइट वेव कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने वाली है, c इनटू टी। मेरी बात समझ आई, यानी यहां से जितनी भी लाइट की वेव्स निकलेंगी वो सारी लाइट वेव्स ct डिस्टेंस ट्रेवल करने वाली हैं। तो यानी यहां से कोई लाइट वेव निकली, उसने ct डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहां से निकली उसने भी ct डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहां से निकली उसने भी ct डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहां से जो निकली उसने भी ct डिस्टेंस ट्रेवल किया। यानी ये तो मैंने आपको सिर्फ 5 लाइन माना, इसी तरीके से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, यानी वो लाइंस क्या है आपकी, लाइट की वेव्स या लाइट की रेज हो सकती हैं वो। तो अगर इन सारे, अब टी टाइम के बाद इन सारे पार्टिकल्स को बेटा एक चीज ध्यान रखना, ये टी टाइम के अंदर सब बराबर दूरी ट्रेवल करने वाली है, और कितना, देखो ये ct दूरी, ये भी यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, ct। मैं इसको नेमिंग कर देता हूं, ये है मेरा O और ये A, ये OA की दूरी ct है, और इसी तरीके से OB की दूरी क्या है बेटा, ct, ये भी ct है, और ये C पॉइंट रहा होगा कोई, ये भी दूरी ct है, और ये कोई D पॉइंट, और ये भी दूरी बेटा ct है, और ये इसी तरीके से कोई पॉइंट है E, और ये भी दूरी है ct। यानी कहने का मतलब यह है कि O पॉइंट से सारे डिस्टेंसेस बराबर ट्रेवल किए इन सारी वेव्स ने। तो अगर इन सारे पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूं, तो मेरे पास जो रिजल्ट निकल के आता है उसी को बोला जाता है वेव फ्रंट। आई बात समझ में, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने पर जो मेरे पास रिजल्ट निकल के आता है इसी को बोला जाता है वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट की डेफिनेशन देखिए, इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, यानी ये सारे पार्टिकल्स बेटा मीडियम के हैं, ये सारे पार्टिकल्स किसके हैं, मीडियम के। इट इज द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेटिंग इन सेम फेज एट सम इंस्टेंट टी, यानी ये सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, इनका फेज सेम है बेटा। ये फेज वाली चीज आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ के आए होंगे ऑल्टरनेटिंग करंट में, कि फेज सेम होना या फेज अलग होना क्या होता है। ये सारे पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, और ये सेम टाइम यानी टी टाइम के अंदर यहां तक पहुंचे हैं। तो इन सारे पार्टिकल्स का जब आप लोकस ड्रॉ करोगे तो यही आपका वेव फ्रंट होगा। अच्छा, इन सारे पार्टिकल्स की एक खासियत होगी, ये सारे पार्टिकल्स बेटा आइडेंटिकल है। ये सारे पार्टिकल्स कैसे हैं, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब इनका फेज भी सेम है और इनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है। अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज अलग होगी तो वेव फ्रंट नहीं मिल पाएगा आपको। अच्छा, आपको वेव फ्रंट नहीं मिल पाएगा। तो वेव फ्रंट के लिए कंडीशंस मैंडेटरी हैं कि एवरी पार्टिकल इज आइडेंटिकल हैविंग सेम फेज एंड सेम फ्रीक्वेंसी, तो यही आपका कहलाता है वेव फ्रंट। अब अगर हम बात करें वेव फ्रंट की, तो देखिए मान के चलो किसी बच्चे ने ये टाइम ड्यूरेशन लिया 5 सेकेंड, किसी बच्चे ने टाइम ड्यूरेशन लिया 5 सेकंड, तो ये सोर्स था हमारा, ये सोर्स था, तो उसके लिए ये वाला जो अचीव हुआ ये आपका 5 सेकंड के अंदर एक वेव फ्रंट अचीव हुआ। अब कोई बच्चा कहेगा सर हम 5 सेकंड नहीं ले रहे, हम तो 7 सेकंड्स लेंगे टाइम। हम टाइम कितना लेंगे, 7 सेकंड। तो मैं कहूंगा कोई परेशानी नहीं बेटा, तो 7 सेकंड के अंदर ये वेव फ्रंट कुछ आगे ट्रेवल किया हुआ, यानी क्या होता है कि टाइम के साथ साथ वेव फ्रंट आगे ट्रेवल कर रहा है। टाइम के साथ साथ वेव फ्रंट कर क्या रहा है, टाइम के साथ साथ वेव फ्रंट आगे ट्रेवल कर रहा है। तो यही बात है बेटा, यानी अगर मैं यहां तक की बात करूं, किसी ने अगर 5 सेकंड लिया है तो उसके लिए ये होगा 5c,
यानी 5c दूरी पे पहला वेव फ्रंट मिल रहा है। किसी ने लिया 7 सेकंड तो उसको मिल रहा है 7c दूरी पे नया वेव फ्रंट। यानी इसका मतलब वेव फ्रंट की क्या खासियत होती है कि ये वक्त के साथ साथ ग्रो करते जाते हैं। भाई किसी ने अगर मान के चलो 2 सेकंड लिया होगा तो उसको एक छोटा वेव फ्रंट मिला होगा। यानी वेव फ्रंट्स क्या होता है यार, वेव फ्रंट ना आप ऐसे समझो, जो पानी में बचपन में जैसे आपने देखा होगा गांव वगैरह में तालाब में जो पत्थर डालते थे, तालाब में पत्थर डालते थे तो इस तरीके से वेव्स क्रिएट होती थी। तो आपने देखा होगा पहले एक छोटी वेव, छोटा सा भंवर तैयार होता था, फिर बड़ा, तो यही वेव फ्रंट्स थे आपके। तो वेव फ्रंट समझ आया, यानी वेव फ्रंट टाइम के साथ ग्रो करता है, यह आपका वेव फ्रंट का कॉन्सेप्ट है। यानी एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये पार्टिकल्स जितनी दूरी ट्रेवल कर गए होंगे उन सारे पॉइंट्स के लोकस को ज्वाइन कर दो, ये आपका एक वेव फ्रंट तैयार हो जाएगा। क्लियर है? तो ये था हमारा वेव फ्रंट। चलिए आगे बात करते हैं। अगर वेव फ्रंट समझ आ गया तो वेव फ्रंट के कुछ टाइप्स हैं कि कौन कौन से टाइप्स हमें वेव फ्रंट के पढ़ने हैं। तो पहला तो जो शुरुआत हमने की है स्फेरिकल, ये स्फेरिकल वेव फ्रंट समझाया है। तो सबसे पहला वेव फ्रंट तो यही है, स्फेरिकल। अच्छा, समझने पर ध्यान देना। नोट्स की अगर हम बात करें तो मैं कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में नोट्स आप लोगों को दे दूं। आप लोग भी समझने पे ध्यान दो कि क्या है आपका कॉन्सेप्ट पूरा। और अगर लगे यार वीडियो दमदार है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, ठीक है, और लाइक कर देना यार, क्योंकि काफी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में आप लोगों के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं वेव फ्रंट के टाइप्स। तो देखना वेव फ्रंट के टाइप्स देखिए कौन कौन से होते हैं। अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो पहला होता है हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट। अच्छा, स्फेरिकल वेव फ्रंट के जैसे मैंने बताया कि आपका ये मेरा सोर्स था, ये मेरा सोर्स था। तो इस सोर्स ने क्या किया, देखो जैसे पहला वेव फ्रंट, दूसरा वेव फ्रंट, तो ये आपके जो इस तरीके के वेव फ्रंट्स मिल रहे हैं सारे आपके स्फेरिकल वेव फ्रंट्स हैं। ये सारे वेव फ्रंट कैसे मिल रहे हैं आपको, स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए जो सोर्स होता है बेटा वो पॉइंट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, पॉइंट सोर्स। तो हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1 मार्क्स में कि स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे बनते हैं, पॉइंट सोर्स से बनते हैं। अच्छा, क्वेश्चन आया था आपका बोर्ड में कि जो सन होता है वो किस तरीके का वेव फ्रंट बनाता है। तो 2 मिनट का वेट करो, आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा सर स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगा, लेकिन स्फेरिकल वेव फ्रंट नहीं बनता, स्फेरिकल नहीं बनता। मैं बता रहा हूँ, बताऊंगा, 1 सेकंड रुकिए। सन आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट नहीं बनाता। तो पहला हो गया हमारा स्फेरिकल वेव फ्रंट। दूसरा आता है बेटा आपके पास सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, देखो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए ना, अगर मैं कहूं मेरे पास कोई एक लाइन है, अगर मेरे पास सोर्स कैसा है, लीनियर। भाई अगर मेरे पास ये सोर्स लीनियर है, आप अज्यूम करो आपके पास एक ट्यूबलाइट है और ट्यूबलाइट को आपने जला दिया, जैसे ये है, मान के चलो ये आपके पास अगर ट्यूबलाइट होती है और इसको अगर आप जलाते तो इसमें से रोशनी हर डायरेक्शन में निकलती, देखो इधर से भी निकलती, कुछ इधर से भी, इधर से भी, और इन सारे पॉइंट्स को जब आप जोड़ते तो आपके पास एक कैसी शेप आती, सिलेंड्रिकल शेप आती। तो यानी अगर सोर्स आपके पास लीनियर होगा तो आपका वेव फ्रंट कैसा बनेगा, आपका वेव फ्रंट बनेगा सिलेंड्रिकल। अच्छा एक बात बताओ यार, यहां भी वही कॉन्सेप्ट बनता है कि वेव फ्रंट का सीधा सीधा फंडा, वेव फ्रंट्स ग्रो करते हैं टाइम के साथ। वेव फ्रंट टाइम के साथ क्या करते हैं बेटा, ग्रो करते हैं। अगर आपने 5 सेकंड के अंदर अज्यूम किया होगा तो कुछ ऐसा वेव फ्रंट बनेगा। अच्छा ये रेडियस रही होगी ना, ये रेडियस रही होगी देखो वेव फ्रंट की। थोड़ी देर बाद ये वेव फ्रंट कुछ ऐसा हो गया होगा, थोड़ी देर बाद ये वेव फ्रंट कैसा हो गया होगा, कुछ इस तरीके से, और थोड़ी देर बाद ये वेव फ्रंट और बड़ा हो गया होगा। यानी सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट भी क्या करेगा, टाइम के साथ ग्रो करेगा। ध्यान रखना बेटा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हो चाहे आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट हो, टाइम के साथ दोनों वेव फ्रंट्स आपके ग्रो करेंगे। सिलेंड्रिकल स्फेरिकल क्लियर हुआ। चलिए लास्ट है हमारा प्लेन वेव फ्रंट। यार ये माइक ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं वीडियो शूट करूं और ये माइक मुझे परेशान ना करे। चलिए अगला है हमारा प्लेन वेव फ्रंट। तो प्लेन वेव फ्रंट के बारे में अगर बात करूं तो कुछ अलग नहीं है, इन्हीं का पोर्शन है प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट तीसरा, प्लेन वेव फ्रंट, यानी कहने का तात्पर्य अगर आपका स्फेरिकल वेव फ्रंट और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट ग्रो कर जाएंगे टाइम के साथ, अगर आपका स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट्स ग्रो कर जाएंगे टाइम के साथ, तो यही किस में बदल जाएंगे, आपके प्लेन वेव फ्रंट में। सोच के देखो ना यार चीजें कि ये आपकी स्फेरिकल शेप की ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है ये बहुत बड़ा हो जाए, तो इसका छोटा सा पोर्शन अज्यूम करो आप कि ये छोटा सा पोर्शन आपका प्लेन वेव फ्रंट जैसा नहीं लगेगा। यानी प्लेन वेव फ्रंट कुछ भी इस तरीके की शेप, कुछ भी प्लेन वेव फ्रंट इस तरीके की शेप, जैसे मान के चलो आपके पास नोटबुक आपकी, ये प्लेन वेव फ्रंट का एग्जाम्पल है। तो जब ये स्फेरिकल शेप की बॉल बहुत ज्यादा ग्रो कर जाएगी तो यही किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, प्लेन वेव फ्रंट की तरह। यही रीजन है कि सन के द्वारा यानी सन से आए हुए वेव फ्रंट कौन से होते हैं आपके, प्लेन वेव फ्रंट, क्योंकि सन आपका एक इनफाइनाइट सोर्स है, यानी कहां पे, बहुत दूरी पे रखा हुआ है। तो जब अर्थ तक वेव फ्रंट आएंगे तो वो आएंगे स्फेरिकल, लेकिन किसकी तरह ट्रीट होने लग जाएंगे, प्लेन वेव फ्रंट की तरह।
किसकी तरह बिहेव करने लगेंगे, वो प्लेन वेव फ्रंट की तरह। तो ध्यान रखना, प्लेन वेव फ्रंट कोई नया वेव फ्रंट नहीं है, स्फेरिकल और आपके सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट से जब ग्रो कर जाते हैं तो वो प्लेन वेव फ्रंट की तरह बिहेव करने लगते हैं। नहीं आई बात समझ, उम्मीद है क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो ये था आपका वेव फ्रंट के बारे में पोर्शन। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं आपका हाइजेंस थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स।